हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग पिछले वीडियोस में बात की थी ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ की। कुछ ब्रीफ हमने जाना था, उसका डेफिनेशन जानना था कि हेल्थ क्या होता है, और उसकी कुछ हिस्ट्रीज की मैंने बात की थी कि गुड होम्योपैथी क्या होता है, हिपोक्रेट्स ने क्या बोला था, और प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट क्या होता है, विलियम हार्वे ने कैसे इसको डिस्प्रूव किया था। तो इसके बारे में बात कर चुके थे। इसके बाद और बात करिए थे हम लोग कि कुछ ऐसे फैक्टर जो कि अफेक्ट करते हैं, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, इन्फेक्शन हो गया, और लाइफस्टाइल भी जो है, ये फैक्टर्स कुछ हैं जो कि हमारे हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। और हेल्थ का डेफिनेशन हम लोग देखा था कि क्या होता है, तो ये हमने पढ़ लिया था। बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन और रेगुलर एक्सरसाइज के द्वारा हम लोग अपने हेल्थ हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। और हमने देखा था कि डिजीज़ कितने टाइप के हैं, और इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होते हैं, उसके एग्जांपल क्या है। तो जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो नॉन कम्युनिकेबल है। ये हमने देखा था। इन्फेक्शियस डिजीज़ के हमने एक एग्जांपल भी पढ़े थे, एड्स के बारे में बात की थी कि एड्स से काफ़ी लोग मरते हैं। और नॉन इन्फेक्शियस की हमने एग्जांपल की थी, दिया था कि कैंसर की बात किए थे। टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक हम लोग का पहला टॉपिक है क्या, कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस। ऐसे डिजीज जो कॉमन है हमारे इंसानों में, कि कोई ना कोई इफेक्ट हुआ है। जो पहला यहाँ पे टॉपिक है वो पैथोजेंस है। तो पैथोजेंस क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज, वायरस या फंजाई या प्रोटोजन्स या हेलमिंथ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में रह के हमें कॉज करें, या ये बाहर है चाहे अंदर है, मतलब जिससे भी हम लोग को इफेक्ट पड़े और उससे हमें हार्म पहुंचे, उसको बोलते हैं पैथोजेंस। तो पैरासाइट्स आर देयरफॉर पैथोजेंस एज दे कॉज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन और देम। मोस्ट पैरासाइट क्या होता है कि वो पैथोजेंस ही होते हैं। पैथोजेंस मीन्स ही है, मतलब पैरासाइट जो होते हैं वो बैड भी होते हैं और good भी होते हैं। तो मोस्ट पैरासाइट जो होते हैं वो पैथोजेंस होते हैं, मतलब जो बैड हो। पैथोजेंस मीन्स होता है हार्म पहुंचाना। तो ज़्यादातर जो पैथोजेंस होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं, और वो हमारे बॉडी में रह के या फिर हमारे बॉडी के ऊपर रह के हमें हार्म पहुंचाए। The pathogens can enter our body by various means, multiply and interfere with normal activities. जो पैथोजेंस होते हैं हमारे बॉडी में इंटर करते हैं, चाहे जैसे भी खाना के द्वारा या फिर आंखों के द्वारा, मैं बहुत तरीके से वो हमारे बॉडी में इंटर करते हैं। उसके बाद वो मल्टीप्लाई करते हैं, अपनी रिलेशन को इंक्रीज करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, रिप्रोडक्शन जो भी करते हैं जिस मोड से करें वो हमारे बॉडी में आके मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद हम वो हमारे नॉर्मल जो वाइटल एक्टिविटीज़ हैं उनमें इंटरफेयर करते हैं, उनमें चेंजेस करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारे जो बॉडीज है, जो हमारे नॉर्मल ऑर्गन जो काम करते थे या फिर वो नहीं काम करते हैं, जिसके वजह से हमारे जो सेल्स है, हमारे जो ऑर्गन्स है, उनके में मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज हो जाता है। मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज हो जाता है, तो इसके वजह से पैथोजेंस के वजह से, इसलिए वो उसके वजह से हम लोग को हार्म पहुंचता है। पैथोजेंस हैव टू अडेप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ होस्ट। पैथोजेंस को क्या होता है, पैथोजेंस उन्हीं को अच्छा मानते हैं जो कि हमारे बॉडी में रह के, हमारे इन्वायरमेंट, हमारे बॉडी के इन्वायरमेंट रह के वो अडाप्ट कर सके। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, पैथोजेंस अगर हमारे गट के अंदर रहना चाहता है, गट मीन्स होता है एनस टू माउथ, या माउथ टू एनस, जो एलिमेंट्री कैनाल जिसको बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है पूरी पूरे उसको गट बोलते हैं। अगर किसी बैक्टीरिया का हमारे गट में सर्वाइव करना होगा, तो उसको लोअर पीएच पे सर्वाइविंग करना आना चाहिए, और उसको लोअर क्या है यहाँ पे, सर्वाइविंग इन स्टमक एट लो पीएच एंड रेजिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या बोला मैंने, कि अगर किसी भी पैरासाइट या पैथोजेंस को हमारे बॉडी में रहना है, किसमें, गट में रहना, अगर किसी भी पैथोजेंस को हमारे गट में रहना है तो उसको सर्वाइविंग आना चाहिए स्टमक में एट लो पीएच, मतलब लो पीएच पे भी वो सर्वाइव करना आना चाहिए इसको, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जिसे भी डाइजेस्टिव एंजाइम हम मारा है उसको वो रेजिस्ट कर सके, मतलब फिर रिप्रेजेंटेटिव मेंबर फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आर discussed here along with the diseases caused by them. Preventive and control measures against these diseases are general और also briefly described. यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि यहाँ पे एक जनरल रिप्रेजेंटेटिव मेंबर दिए हैं पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के ग्रुप के, और उसके उनके वजह से होने वाले डिजीज के बारे में, उससे कैसे बचा जा सके
और कंट्रोल किया जा सकते हैं, इसके बारे में बात किया। तो पहला हम लोग टॉपिक है, पहला है डिजीज दिया हुआ है टाइफाइड का, टाइफाइड फीवर। तो टाइफाइड फीवर जो होता है वो सल्मोनेला टाइफाइड नाम के एक बैक्टीरिया से होता है, वो कॉज करता है। और सल्मोनेला टाइफाइड जो है वो हमारे बॉडी में इंटर करता है फूड और वाटर के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये जो है उसके बाद वो माइग्रेट करता है। सल्मोनेला टाइफाइड जो है वो फिर माइग्रेट करता है अदर पार्ट ऑफ ऑर्गन थ्रू द ब्लड। तो इसके वजह से कुछ सिम्टम हमारे बॉडी में दिखते हैं। तो पहला हम लोग सिस्टम देख लेते हैं। सस्टेन हाई फीवर 39 to 40 डिग्री, वीकनेस होती है हमारे बॉडी में, स्टमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती, आर सम ऑफ कॉमन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सिवियर केसेस, मतलब इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है। परफोरेशन में होता है छेद हो जाना, मतलब इंटेस्टाइन में छेद हो जाना, छेद मतलब उसमें डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड ब्लीडिंग भी हो सकता है। एंड डेथ में अकर, मतलब किसी केसेस में डेथ भी होने के चांसेस है। टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म बाय विडाल टेस्ट, जो टाइफाइड फीवर होता है वो कंफर्म किया जाता है वो विडाल टेस्ट से। विडाल टेस्ट ऐसा टेस्ट है जो जिसके वजह से टाइफाइड की हम जांच करते हैं। अ क्लासिक केस इन मेडिसिन, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि मैरी मिलर नाम की एक महिला थी जिसका निक नेम पड़ गया था टाइफाइड मैरी। शी वॉज अ कुक बाई प्रोफेशन एंड वॉज टाइफाइड कैरियर हु कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर थ्रू द फूड शी प्रिपेयर्ड। अब सेकेंड हम लोग बात करते हैं अपने रिसेंट डिजीज की। तो दूसरा डिजीज हो गया न्यूमोनिया का। तो न्यूमोनिया जो डिजीज है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई के द्वारा होता है। तो ये क्या करते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई ये क्या करते हैं कि हमारे जो लंग्स होते हैं उनमें एल्वेओलाई जो होती हैं, एल्वेओलाई को ये इन्फेक्ट कर देते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन द एल्वेओलाई गेट फिल्ड विथ फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन। इसके वजह से क्या होता है कि एल्वेओलाई जो होता है उसमें फ्लूइड फिल्ड हो जाता है और उसके वजह से रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। निमोनिया के जो कॉमन सिम्टम है उसमें फीवर हो गया, फीवर विद चिल्स होते हैं, ठंड लगते हैं, कफ होते हैं मतलब खांसी आती है, हेडेक होता है। जो सीवियर केसेस में क्या होता है जो लिप्स और फिंगर नेल्स होते हैं वो ग्रे से ब्लू कलर के हो जाते हैं, जो नेल्स होते हैं वो ग्रे से ब्लू कलर के हो जाते हैं। और हेल्दी पर्सन एक्वायर द इन्फेक्टेड बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स एंड एरोजल रिलीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन और इवन बाय शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। एक हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाता है बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स एनल। डिसेंट्री, प्लेग, डायरिया, एटीसिया सम ऑफ द अदर बैक्टीरियल डिजीज इन मैन। डिसेंट्री हो गया, प्लेग हो गया, डिप्थेरिया हो गया, और भी कॉमन है जो कि इसमें पूरा डिस्क्राइब नहीं किया है। तो ये भी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। अब आते थे कॉमन कोल्ड ही। कॉमन कोल्ड जो होता है जाहिर सर्दी जुकाम जिसको बोलते हैं। तो सर्दी जुकाम जो होता है वो राइनो वायरस की वजह से होता है, राइनो वायरस। तो राइनो वायरस क्या करता है, हमारे जो नोज होते हैं, नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को ये इन्फेक्ट कर देते हैं। जो पैस ये क्या करते हैं, सॉरी फिर से कॉमन कोल्ड की बात करते हैं। तो कॉमन कोल्ड जो होता है वो राइनो वायरस की वजह से होता है। राइनो वायरस क्या करता है कि वो इन्फेक्ट कर देता है हमारे नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को, ना कि लंग्स को। तो लंग्स को जो इन्फेक्ट करता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, जो कि न्यूमोनिया करता है। ये रेस्पिरेटरी ये जो है लंग्स को इफेक्ट करता है, जिसमें एयर से एल्वेलाई की बात करते हैं। तो एल्वेलाई को इन्फेक्ट करता है, लेकिन इसमें नहीं करता। इसमें कॉमन कोल्ड में नहीं करता। कॉमन कोल्ड में क्या करता है, नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को ही इन्फेक्ट करता है। और द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज। जो कॉमन कोल्ड में जो नेजल कंजेशन होता है, नाक बंद हो जाना, और जो फ्लूइड निकलती है नाक से, उसके वजह से इसको हम पहचान सकते हैं। सो थ्रोट हो सकता है, जो गले में खिचखिच कर रहेगा, हॉर्नेस आएंगे, कफ होगा, खांसी आएगा, कुछ हेडेक्स आ सकते हैं, टायर्डनेस मतलब थकावट आ सकती है। ये कुछ सिम्टम है जो कि बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति को कॉमन कोल्ड हुआ है। ये जनरली क्या होता है 3 से 7 दिन ही रहता है, इसके सिर्फ 3 या 7 ही दिन है। Droplets resulting from cough or sneeze of infected persons or either inhaled directly
transmitted through the contaminated objects such as pens, books, caps, doorknobs, computer keyboards or mouse etc. and cause infection in healthy person. जो ये जो कॉमन कोल्ड है वो फैल सकता है किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, जो जब स्नीज करता है, मैंने छींकता है या फिर खांसता है कि अगर पेन को, बुक को, कप्स को, जो भी कप वो यूज़ करता है, डोक नॉब हो गया, कंप्यूटर कीबोर्ड हो गया, माइस हो गया, उनके अगर हम लोग यूज़ करेंगे, इन्फेक्टेड पहले से वहाँ पे पहले से ड्रॉपलेट्स मौजूद हैं, तो वो हेल्दी पर्सन में वो फैल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे ये है जिसे मलेरिया होगी, तो मलेरिया काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।